प्रज्ञानं ब्रह्म प्रज्ञानं ब्रह्म। वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। आज मैं खुद ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ, देखते हैं कि क्या होता है। पूज्य शंकराचार्य जी के विवेक चूड़ामणि का अध्ययन कर रहे थे हम लोग, और लगभग अंतिम की ओर हम लोग जा रहे हैं। दो सौ 335 336 तक पढ़ लिया, 337 से देखते हैं। कह पंडितः सद असद विवेकी श्रुति प्रमाणः परमार्थदर्शी जानन् हि कुर्यात् असतोवलंबनम स्वपात हेतु शिशुवत मुक्षुः। ये सब ऐसे लोगों के लिए है ना कि जो जानते समझते बूझते सब कुछ हैं और फिर भी सत्मार्ग पर नहीं चलते हैं, उनको सावधान करने के लिए आचार्य कह रहे हैं। इसमें जितना कूट कूट करके हम लोगों को चर्चा करनी थी, लगभग हम लोग कर चुके हैं। और आगे से हम लोग थोड़ा सा इसको तेजी से खींचते हैं। सत असत वस्तु का विवेकी, श्रुति प्रमाण को जानने वाला, परमार्थ तत्व का ज्ञाता, कौन ऐसा बुद्धिमान होगा जो मुक्ति की इच्छा रखकर भी जानबूझकर बालक के समान अपने पतन के हेतु असद पदार्थों का ग्रहण करे। कि वेदांत क्या है यह समझता है, सत क्या है असत क्या है इसको भी जानता है, लेकिन उसके बावजूद भी असत के पीछे दौड़ता है, तो ये मूर्ख का लक्षण है, बुद्धिमान का लक्षण नहीं। देहादि संसक्ति मतो न मुक्ति मुक्तस्य देहाद्यभिमत्य भावः सुप्तस्य नो जागरणं न जाग्रतः स्वप्नस्तयोर्भिन्न गुणाश्रयुक्तः। जिसकी देह आदि अनात्म वस्तुओं में आसक्ति है उसकी मुक्ति नहीं हो सकती है, और जो मुक्त हो गया है उसका देहादि में अभिमान नहीं हो। जैसे सोए हुए पुरुष को जागृति का अनुभव नहीं हो सकता और जागृत पुरुष को स्वप्न का अनुभव नहीं हो सकता, क्योंकि ये दोनों ही अवस्थाएं भिन्न गुणों के आश्रय। कि देहाभिमान है मतलब मुक्ति नहीं हुई, और मुक्ति हो गई है तो देहाभिमान नहीं रहे। जिस तरह सोया हुआ आदमी है तो जगे हुए का उसको भान नहीं रहेगा, जगे हुए का भान भी है और सो भी रहा है, ठीक से नींद नहीं आई है, और जगह जगह में सपना नहीं देख सकता है, इमेजिनेशन कर सकता है, सपना नहीं देख सकता। सपना देख रहा है इसका मतलब जागृत अवस्था नहीं है। इसी बात को ये कह रहे हैं। आत्मनिष्ठा का विधान, अंतर बहिः स्वं स्थिर जंगमेषु ज्ञानात्मनाधारतया विलोक्य त्यक्ताखिलोपाधि अखंड रूपः पूर्णात्मनः यः स्थितः एष मुक्तः। जो समस्त स्थावर और जंगम पदार्थों के भीतर और बाहर अपने को ज्ञान स्वरूप से उनका आधारभूत देखकर समस्त उपाधियों को छोड़कर अखंड परिपूर्ण रूप से स्थित रहता है, वही मुक्त है। इसको थोड़ा सा यहाँ से इन्होंने चेंज कर लिया। पहले तो नेगेटिव बता रहे थे कि क्या क्या छोड़ना है, अब ध्यान आदि कैसे करना है उसमें ये प्रवेश कर रहे हैं। अब देखिए क्या करना है। बोले कि समस्त स्थावर और जंगम पदार्थों के भीतर और बाहर, जंगम का मतलब होता है
जो मूवमेंट करता है, जो सब चीजें, जैसे कार हो गया, कुर्सी हो गई, ये सब मूवमेंट वाली चीज। और स्थावर का मतलब है जो अपने जगह पे स्थिर रहता है, जैसे मकान हो गया, वृक्ष हो गया। तो आपके कामना के विषयभूत जो जो वस्तु, स्थावर और जंगम, जो जो वस्तु हैं आपकी कामना की, कि मुझे यह मेरा घर है, यह मेरी गाड़ी है, उन सब का अधिष्ठान, उन सब का जो बैकग्राउंड है, वह आपका ज्ञान स्वरूप है, आपका होनापन। ऐसा समझकर, ऐसा जानकर और सभी उपाधियों को उपाधि का मतलब क्या हो गया? है तो सब ज्ञान स्वरूप, वो घर जैसा दिख रहा है, तो घर क्या हो गया? उसकी उपाधि। जैसे कि कोई एमए है, एमए क्या है? उसकी उपाधि है, आगंतुक है, बाहर से आया है ना, कहते हैं एमए उपाधि। बस उसी तरह से इसको समझिए। जैसे उपाधि, उपलक्षण और विशेषण को समझाया था पहले भी। तो ये जो उपाधि है इसको आप छोड़ दीजिए और ध्यान करने के लिए जब बैठिए, तो जो जो चीजें आपके दिमाग में आ रहा है उससे दूर मत भागिए। उसका जो बैकग्राउंड है वह कॉन्शसनेस है, और वह कॉन्शसनेस आप ही हैं, ऐसा सोच करके बैठिए। 5, 7, 10 मिनट इसको लगेगा स्थिर करने में। और जिस तरह से बांध को तोड़ने में समय लगता है, हमारे तरफ कोसी क्षेत्र में बाढ़ आती है, तो बाढ़ आती है तो 200-200, 100-100 फीट ऊंची बांध होते हैं, 4 मंजिला 5 मंजिला इमारत के बराबर। अब कोई पागल हो जाए और उस बांध को तोड़ने जाए, तो उसको कितना श्रम करना पड़ेगा कि केवल उसमें एक छिद्र भर हो जाए, उतना ही श्रम करना है। उसके बाद जल का उसके बाद जल का जो प्रभाव चलेगा, प्रवाह चलेगा, वह छिद्र करने वाले को लेकर के गायब हो जाए। समझ रहे हैं ना बात? तो आपको केवल इतना ही श्रम करना है, मानसिक व्यापार करना है कि मुझे जो जो चीज पता चल रहा है, जो जो चीज मैं त्यागना चाहता हूं या जो जो चीज पकड़ना चाहता हूं, उसका जो बैकग्राउंड है वह आत्मा है, कॉन्शसनेस है, और वही कॉन्शसनेस में हूं। ऐसा करके आप बैठेंगे और उसका जो मकान पना है, उसका जो घर पना है, उसका जो गाड़ी पना है, वह झूठा है, और उसका जो होना पना है वह कॉन्शसनेस। बस ऐसे ध्यान करके 5-7 मिनट तो आपको करना है। उसके बाद ये लहर उठेगी चैतन्य की, तो वो बहा करके लेते चले। वही कार्य सर्वात्मना ब्रह्म विमुक्ति हेतु सर्वात्म भावान्न परोस्ति कश्चित दृश्याग्रहे सत्य उपद्यते असौ सर्वात्म भावोस्य सदात्मनिष्ठ। संसार बंधन से सर्वथा मुक्त होने में सर्वात्म भाव से बढ़कर और कोई वस्तु नहीं है। ये बहुत सुंदर चीज उन्होंने कहा। देखिए, संसार से छूटने के, संसार में आसक्ति न हो, इसके लिए तमाम उपाय है, पॉजिटिव और नेगेटिव। सब चीज दुख है एक उपाय, सब चीज क्षणिक है दूसरा उपाय, सब चीज बदलने वाली है तीसरा उपाय, आत्मा ही सत्य है चौथा उपाय। लेकिन सब कुछ मैं ही हूं, यह जो है ना संसार को छुड़ाने का सबसे मजबूत उपाय। सब कुछ दुख है या सब कुछ क्षणिक है, उससे प्रवृत्ति नहीं रुकती। मान के चलिए आपको रसगुल्ला खाने की इच्छा या मकान की इच्छा, तो मैं कहूं कि भाई मकान की इच्छा, रसगुल्ला खाओगे डायबिटीज हो जाएगा, आप मानेंगे नहीं? होए तो होए, लेकिन जाने खाएंगे। अथवा मैं कहूं कि रसगुल्ला खाओगे थोड़ा सा सुख होगा, लेकिन वो सुख तो खत्म होने वाला है,
तो भी आप संसार को छोड़ नहीं पाए। कहेंगे अच्छा उतनी देर तो मजा आएगा। आदित्य जी अरे रहने दीजिए, खाने तो दीजिए, देखा जाए। लेकिन मैं कहूं कि रसगुल्ला से जो सुख मिलता है, रसगुल्ला से सुख कैसे मिलता है? रसगुल्ला मुंह में जाता है, उस मुंह से रसगुल्ले का जब टच होता है, स्पर्श होता है, एक तरह का सेंसेशन, एक तरह की फीलिंग होती है। तो सुख रसगुल्ले का नहीं होता, सुख वह जो फीलिंग होती है ना उसका होता है। और उस फीलिंग के भी भीतर में जाएंगे तो वह कॉन्शसनेस ही है। तो सब कुछ मैं ही हूं, इससे बड़ा कोई उपाय नहीं है। वो रसगुल्ला से उत्पन्न होने वाले फीलिंग से उत्पन्न होने वाले सुख मैं ही हूं, वही मैं सुख स्वरूप, आनंद स्वरूप, सत्य स्वरूप, चित्त स्वरूप मैं ही हूं। इससे बड़ा कोई उपाय नहीं है छोड़ने। देखिए अभी तक आप लोगों को कोई छोड़ने का उपाय नहीं मिला हुआ था, इसीलिए आप लोग परेशान होते हैं। अरे दुनिया झूठी है तो छोड़ दो, तो इसमें सच्चाई नहीं है तो छोड़ दो, इसमें दुख नहीं है तो छोड़ दो, ये बदलने वाली है तो छोड़ दो। ये सब कमजोर उपाय। और ये सब उपाय को करने वाले जो लोग हैं ना, उनका चेहरा देख करके 30 फीट से पता चल जाता है कि बेचारे जैसे सुकुर गए है ना। जीवन में कोई बोलेगा कि सुख गए हैं बाबा जी। और सब कुछ मैं ही हूं, रसगुल्ला भी मैं, रसगुल्ला खाने वाला भी मैं, रसगुल्ला का स्वाद भी मैं। अब देखिए ऐसी मस्ती की लहर उठेगी, ऐसी लहर उठेगी, ऐसी लहर उठेगी, रसगुल्ला खाने की जरूरत नहीं बचेगी। जो त्याग है सेंस ऑफ लैक से होता है, वो असली त्याग नहीं। ये सेंस ऑफ फुलफिलमेंट से जो त्याग होता है ना, वही असली त्याग है। त्याग क्या है? वो तो फिर विवेक है। अरे मैं सब कुछ, सब में विद्यमान, सभी रसों का भोक्ता मैं, और न तत्त्वयोपपद्यते। मैं, मेरे लिए वो तो बहुत अच्छा रहता है। गीता में ना कृष्ण भगवान अर्जुन को कहते हैं न तो तत्त्वयोपपद्यते, तुमको यह शोभा नहीं देता। तो मैं अपने को पहले कहता न तो तत्त्वयोपपद्यते, हम आत्मस्वरूप सत्य चित्त आनंद घन, सर्वत्र सभी जगह व्याप्त मैं, इन चीजों के लिए मुझको शोभा नहीं। अपने साम्राज्य राजा कोई हो और वो शेर हो और मेढक का शिकार करे। शेर मेढक का शिकार करे, अच्छी बात है क्या? शेर को भी अच्छा नहीं लगेगा। अगर शेर को पता चल जाए कि मैं शेर हूं तो मेढक का शिकार नहीं करे। वही बात ये है, उसको यह नहीं समझाना है कि मेढक बुरी चीज है, शिकार करना बुरी चीज है। केवल शेर को अपना शेरपना जान, तो मेढक की ओर उसकी रुचि ही नहीं हो। एक मिनट, वही कह रहे हैं, सर्वात्मना बंध विमुक्ति हेतु सर्वात्म भावान्न परोस्ति कश्चित, दृश्याग्रहे सत्य उपद्यते असौ सर्वात्म भावोस्य सदात्मनिष्ठ। संसार के बंधन से सर्वथा मुक्त होने में सर्वात्म भाव, सबके आत्मा रूप देखने के भाव से बढ़कर और कोई हेतु नहीं। ये सबसे स्ट्रांग है। यद्यपि यह भी बनावटी है, लेकिन कैसा बनावटी है? सत्य के जैसा बनावटी। और इसका आश्रय लेने से दूसरा क्या होता है? निरंतर आत्मनिष्ठा में स्थित रहने से दृश्य का बाध होने पर इस सर्वात्म भाव की प्राप्ति है।
देखिए, एक है आत्म भाव और एक है सर्वात्म भाव, दोनों में अंतर समझिए। आत्म भाव हम लोग सब जानते हैं, मैं ही हूं, यह आत्म भाव है, मैं हूं, अपना होना। और जब इस पर दृढ़ दृढ़ हो जाता है यह चीज, एकदम मैं बता रहा हूं, दोनों को समझिएगा, नहीं तो लोग फंस जाते हैं इसमें। जो साधन है, जो करना है आपको, वह है आत्म भाव, और आत्म भाव से सर्वात्म भाव हो। मैं ही सब कुछ हूं, इसकी झलक मिलनी शुरू होती है। इसीलिए जो रमन महर्षि भगवान की जो साधना पद्धति है, वो कहते हैं आत्म भाव करो और सब चीज छोड़ो, मेरा होनापन है, इस पर फोकस कीजिए। यह साधना की सीढ़ी है। वे यह नहीं करते हैं कि इतना हो गया तब तुम ज्ञानी हो गए, नहीं, इसको करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए। करते करते क्या होगा कि जो मेरे से अतिरिक्त जो चीज है वह दिखना बंद हो जाए, फर्स्ट स्टेप। उसके बाद सेकेंड स्टेप में मैं ही सब कुछ हूं, यह पूरा का पूरा प्रकट। आपको इस अंतर को ठीक से समझ लेना है कि आत्म भाव का अभ्यास करते करते सर्वात्म भाव का अभ्यास, सर्वात्म भाव प्रकट हो। इस दोनों अंतर को ठीक से समझ के रखें। आत्म भाव का अभ्यास करते करते दुनियादारी दिखनी खत्म हो जाएगी, फिर एकाएक जैसे लगेगा कि पूरी सृष्टि में सर्वव्यापक में ही। दृश्यास्य ग्रहणम कथम नु घटते देहात्मना तिष्ठतो बाह्यार्थानुभव प्रसक्त मनस तत्तत् क्रियाम कुर्वत संन्यस्ताखिल धर्म कर्म विषये नित्यात्मनिष्ठा परहि तत्त्वज्ञैः करणीयमात्मनि सदा नन्देक्षुभिर्यत्नतः। जो लोग देहात्म बुद्धि से स्थित रहकर बाह्य पदार्थों की मन में आसक्ति रहकर उन्हीं के लिए निरंतर काम में लगे रहते हैं, उनको दृश्य की अप्रतीति कैसे हो सकती। इसीलिए नित्यानंद के इच्छुक तत्वज्ञानी को चाहिए कि वह समस्त, अब कलेजा चाहिए, धर्म कर्म एवं विषयों का त्याग कर निरंतर आत्मनिष्ठा में तत्पर हो, अपने आत्मा में प्रतीत होने वाले इस दृश्य प्रपंच का प्रयत्न पूर्वक बाधे। ये जो है 341वां श्लोक, ये बड़ा जबरदस्त है। इसको मैं अपने अनुभव से बताऊं, इसका मुख्य कहना ये है कि आप तो चाहते हैं कि घर हो जाए, और आप चाहते हैं कि गाड़ी हो जाए, और आप सोचते हैं कि घर और गाड़ी दिखना बंद कैसे हो जाए। 1 घंटा के लिए जब वेदांत पढ़ते हैं तो नहीं हो। बोले क्यों नहीं होगा? अरे जब दिखना बंद हो जाएगा, जब लग जाएगा कि दुनिया झूठी है, तभी तो हम उसको चाहना बंद कर देंगे। बोले नहीं होगा। आप जब चाहना बंद कर देंगे तब उसका अगला स्टेप होगा कि आपको उस झूठी लगेगी। इसको मैं बहुत श्रम से सीखा, इस चीज को मैं बताऊं। दुनिया झूठी है यह बात मुझे मालूम, कैसे भी। मन झूठा है यह मुझे नहीं पता चला कि मेरा मन जो है, मेरी जो विचार है, जो बोल रहा हूं, ये सब झूठा है, ये सब असली नहीं। आवाज आ रही है ना सबको? मैं म्यूट करने में सबको म्यूट कर दिया। आ रही है जी, आवाज आ रही थी। अच्छी तरह आ रही है। हाँ, तो मन झूठा है यह मुझे समझ में। और उन दिनों में मैं रायवाला में था, कहीं पर हरिद्वार और ऋषिकेश के बीच में जंगल में विचार करता था कि मन झूठा कैसे हो, ये कैसे पता चले।
दुनिया झूठी है ये तो समझ में आ रहा है, मन भी झूठा है। जिस मन से दुनिया पता चलता है यह पता। तो जब वेदांत विचार करें तो मन झूठा न पता चले, क्यों? कारण उसका बता। मन को शार्प करने की मेमोरी हो गया और याद रखने की क्षमता जो होती है प्राणायाम करके, और संस्कृत को पढ़ने की और याद रखने की क्षमता जो होती है, इन सब चीजों में मेरी बड़ी रुचि थी। मन को कैसे पावरफुल बना दे, होता है ना कि इंटेलिजेंस बढ़ा दिया, उसकी शक्ति बढ़ा दी, उसका पावर बढ़ा दिया, इन चीजों में भी रुचि थी। और रुचि क्या थी कि मन खत्म हो जाए। और दोनों चीज एक दूसरे से कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, ये मैं नहीं समझ पाता। समझिएगा बात। चाह में रहा हूं कि मन खत्म हो जाए, और चाह क्या रहा हूं कि मन खूब इंटेलिजेंट हो जाए। जैसे कि मैं पढ़ता हूं तो 1 घंटे में 300-400-500 पेज पढ़ डालता हूं, तो वो सब मैं थोड़ा उस समय में करता था। 8 आदमी बोल रहा है, 8 की बात को सुन लिया और 8 ने क्या बोला वो सब बता दिया, इस तरह की चीज। अब समझिए दोनों में अंतर समझिए। मैं मन का नाश भी चाह रहा हूं और मन की शक्ति को बढ़ाना भी चाह रहा हूं, मतलब मन को चाह भी रहा हूं। संभव है क्या? और मैं पूछता था साधुओं से कि मन कैसे खत्म होगा, वो बोलते थे कि मन है ही नहीं, क्या खत्म होगा। जो समझदार, जो पहुंचे हुए महात्मा थे, एक स्वामी जी से पूछा, उन्होंने कुछ क्रिया बताया। बोली, हमने पूछा फिर स्वामी जी मन को कहाँ रखना है? बोले मन को छोड़ो, मन कहाँ रहेगा इसको हटाओ, मन कुछ नहीं होता, मन फन क्या होता। अब मेरे लिए मेरा मन खूब सत्य होकर के मेरे सामने में प्रकट। अच्छा, ये दोनों चीजें आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। कम से कम आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी न हो, लेकिन मन के नाश के लिए मन को मजबूत बनाने की जरूरत नहीं है, यह मैं न समझ पाता था, समझ ही नहीं पाता था। एकदम सामान्य, जैसे अभी आपको मैं बता रहा हूं ना, तो आप लोग अच्छे समझेंगे। उस कारण से क्या होता था कि मन जब विलीन होने की समय आता था, उसको कैसे भी कैसे में बना करके रखता कि बना रहे ये, कहीं न कहीं से, या यह सोचता था कि मन के विलीन होने से मन बहुत मजबूत हो जाएगा। ये भी बड़ी बात है। कहीं न कहीं मन विलीन हो जाएगा, उसके पीछे छिपा हुआ मोटिव, अल्टीरियर मोटिव उसको बोलते हैं ना, छुपा हुआ मोटिव, यह था कि मन विलीन हो जाएगा तो मन बहुत शक्तिशाली हो जाएगा। और अपना जो यह कॉन्ट्राडिक्शन है मैं खुद नहीं समझ पाता। बाद में योग वाशिष्ठ में देखा, ऐसे ही देख रहा था, अथवा योग वाशिष्ठ की कोई कोटेशन पढ़ रहा था। होता है ना कहीं पर योग वाशिष्ठ या किसी की किताब की कोट होती है कि जिस चीज का आप नाश चाहते हैं, जिस दृश्य का, उस दृश्य में अर्थ क्रियाकारित्व अगर है तो आप उसका नाश नहीं कर पाएंगे। अर्थ क्रियाकारित्व का मतलब क्या हो गया? अर्थ का मतलब होता है प्रयोजन, क्रिया का मतलब होता है एक्शन। तो मैं मन से चाह रहा हूं, मन से मेरा कोई प्रयोजन है, और मन से कोई एक्शन चाह रहा हूं, तो मन का नाश मैं कर नहीं पाऊं, मन का नाश मैं देख नहीं पाऊं। आप समझ रहे हैं हमारी बात? और जो ही इस तरफ मेरी दृष्टि गई कि मैं तो मन को बनाए भी रखना चाहता हूं और साथ ही साथ मन का नाश भी चाहता हूं, तो कॉन्ट्राडिक्टरी चीज है। फिर हमने सोचा कि हमें चूज क्या करें। मन तो सदा रहने वाला इस स्थिति में है नहीं, मन भी नश्वर है। और उसी समय में मुझे समझ में आया कि एक डंडा लग जाए
मैं बार बार वो चीज कहता हूँ ना कि एक डंडा लग जाए तो सारा वेदांत भूल जाए। फिर मैंने चूज किया कि जाने दो, मन अच्छा रहे कि बुरा रहे, तेज बने, इसका तो मन नष्ट होना ही चाहिए। और जो ही ऐसी दृष्टि गई तो काम कुछ हुआ। अब आपको यह समझना है कि आप लोगों ने पहले भी कहा था कि दुनिया झूठी नहीं मालूम चलती है। क्यों नहीं चलती है? उसका प्रमुख कारण क्या है कि दुनिया में अर्थ क्रियाकारित्व है। इससे मुझे दुनिया से कुछ फायदा होगा, कुछ मिलेगा, कुछ पाऊंगा, इसका कोई प्रयोजन होगा। इसके कारण से दुनिया में जो अर्थ क्रियाकारित्व आपको है वह एक बहुत बड़ा बाधा है दुनिया को झूठा जानना। उसी के सार में ये कह रहे हैं। अब दुनिया से अर्थ क्रियाकारित्व कैसे छूटेगा? उसी को कह रहे हैं, संन्यस्त अखिल धर्म कर्म विषय नित्यात्म निष्ठा पर। आप धर्म की इच्छा भी छोड़िए, कर्म की भी इच्छा भी छोड़िए दुनिया। इसीलिए जो सन्यासी होते हैं ना वो गायत्री छोड़ देते हैं, शिखा छोड़ देते हैं, यज्ञोपवीत छोड़ देते हैं। जो टिक्की होती है ना शिखा, उसको भी काट डालते हैं, और यज्ञोपवीत जो जनेऊ होता है उसको भी छोड़ देते हैं। मतलब न, हाँ सर, स्वामी विवेकानंद जी को सर जब हम लोग जिस रूप में याद करते हैं, हाँ तो सर अजय कि वो मतलब कि मेमोरी पावर उनकी काफी स्ट्रांग थी। हाँ, और हाँ, वो हाँ। जैसे जैसे वो मतलब एज आगे बढ़ते गए वैसे वैसे उनकी स्मृति बढ़ती गई। जिसकी मतलब कि अजय लास्ट में तो ये आता है कि वो विश्वकोश को उन्होंने एक बार में देखा और याद हो गया। मतलब कि एक महीने में वो पूरा इंग्लिश का विश्वकोश उन्होंने वो पढ़ लिया था। तो सर ये सब जो है ना, तो वो हालांकि ये मेरी चीजें काफी अट्रैक्ट करती हैं कि हम लोग मतलब कि वेदांत की तरफ जाएं या संयम की तरफ जाएं, चाहे जो भी ये सब चीजें जाएं। लेकिन जैसे कि जो आपने मतलब कि जब से विवेक चूड़ामणि से थोड़ा मैं परिचित हुआ, तो बिल्कुल आपकी बात में बिल्कुल सही है कि मतलब कि मन को विलीन करना है। लेकिन वो फिर ये मतलब कि उनकी बात और ये बात दोनों क्या बात नहीं है? मन तो हिटलर का भी बड़ा शक्तिशाली। समझ रहे हैं आप बात? जी। मन शक्तिशाली होना, स्वामी विवेकानंद ही बोलते हैं कि एकाग्रता से क्या होगा। चोर को भी बहुत एकाग्रता है चोरी करनी। जी। चोर में भी बड़ी शक्ति है। याद कर लेना, मन की शक्ति बहुत ज्यादा होना, इन द लॉन्ग रन ये सब कोई काउंट नहीं करता। इतने बड़े बड़े विद्वान आए और चले गए, कोई नहीं, कोई मतलब कि कुछ भी नहीं। शिव कुमार शास्त्री थे बनारस में, पूरा महाभाष्य 6 दर्शन उसके उस पर भाष्य, शंकर भाष्य, उपनिषद सब याद था जी। बहुत विद्वान, मतलब कि 1930s के आसपास के जितने भी विद्वान होंगे सब उनसे पढ़े थे। और उनका एकमात्र पुत्र था, वो मर गया। और हरिद्वार जब आते थे तो साधुओं को देखते थे। शिव कुमार शास्त्री आप गूगल कीजिएगा तो आपको पता चलेगा। ये राहुल सांकृत्यायन आदि सब उन्हीं से पढ़े हैं संस्कृत। विनोबा भावे ये सब। आपकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब लग रही है आदित्य जी। नहीं, बुखार ठीक हो गया है, खांसी बनी हुई। सब चेक करा लिया ना आपने? हाँ हाँ, वो सब करवा। जर्नी किए हैं सर, इसीलिए जो है थोड़ा पानी जर्नी नहीं, यहाँ पर क्या है ना, एक ठंडा गर्म हुआ है। सुबह में थोड़ा। हाँ, तो साधुओं के बीच में जाते थे हरिद्वार। कहते थे पुत्र के मरने से पूर्व भी और बाद में तो वो बहुत आध्यात्मिक की ओर झुके। ये सब जो सब बातें मैं पढ़ा रहा हूँ ये सब उनको कंठस्थ थी, एक बार पढ़ लेते थे, याद हो जाता।
दूसरी बार जी। की जरूरत नहीं पड़ती। शास्त्र सब जानते, लेकिन कहते थे कि मेरे मन का दुख अभी तक दूर हो। और इन साधुओं को मैं देखता हूँ, जी। सूरतगिरी बंगला है हरिद्वार में, तो कहते थे इन साधुओं को मैं देखता हूँ, सामान्य पढ़े लिखे हैं, न भी पढ़े लिखे, लेकिन प्रसन्न रहते, दुख नहीं। ये कैसे हो? आप समझ रहे हैं हमारी बात? जी जी जी, मेमोरी बनी रही, इसीलिए जो है मे भी दुख भी याद में बना रहा। नहीं, मेमोरी बनी रही सो बात नहीं, जी मानसिक जी क्षमता होना अलग जी चीज है। जी जी और जिस ज्ञान की बात हम लोग कर रहे हैं वो अलग चीज है। जी जी आजकल जी तो ज्यादातर लोग मेडिटेशन क्यों करते हैं, आप बताइए। मैं जानता हूँ कि मानसिक क्षमता कैसे बढ़ जाए, जी, बिल्कुल बिल्कुल। और उसका उपयोग संसार में कैसे लगा, जी जी उससे हमें कोई आपत्ति नहीं है। जी लेकिन जहां पर वो अपना वो लगाना चाह रहे हैं, कितने दिनों तक टिकने का। जी ठीक है, जीवन चलाने के लिए आजकल हम लोगों ने ऐसी सोसाइटी बना दी है कि जीवन कठिन हो गया, जी लेकिन जी बिल्कुल। कितने कितने दिनों तक चले, इस पर वो दृष्टि करे, तो लगेगा कि यार नॉट वर्थ इट। सच में। और उसका इसी वही उपाय ये बताते हैं कि अगर तुम्हें यह पता करना है कि पूरी दुनिया झूठी है, तो आसक्ति को पूरी तरह से, चाहे धर्म की आसक्ति हो चाहे कर्म की आसक्ति हो, धर्म मतलब स्वर्ग प्राप्त करना, अथवा खूब हमारा नाम हो, अथवा खूब अच्छा करना है, भला करना है, दुनिया का भला करना है, ये सब भी छोटा छोटा इंटेंशन जब तक बना रहे तब तक दुनिया झूठी है, यह बात पता नहीं चलेगी। यह मैं अपने प्रैक्टिकल अनुभव से जानता हूँ। और इतना वो करके मैंने आपको बताया कि मन को शार्प कितना, ये कोई बहुत बुरी बात तो नहीं है मन को शार्प करना, अच्छी ही बात है। लेकिन वही चीज मेरे लिए काल जैसा प्रतीत हुआ। एक तरफ मैं चाहता था कि मन भी खत्म हो जाए, एक तरफ चाहता था कि मन मजबूत भी हो जाए। तो वही एक छोटी सी जो खूंटा है, छोटा क्या बहुत बड़ा खूंटा है, वह मन को विगलित नहीं हो, यही है। और अब आज के लिए और कोई प्रश्न हो तो रखिए, खांसी फिर कल करेंगे हम लोग क्लास, फिर तो 3 दिन हो नहीं पाएगा, वो है ना चतुर्दशी, और वो फिर सैटरडे संडे का इकट्ठे आ, कल होगा। कोई प्रश्न हो तो कर लीजिए। आदित्य जी, जी, मन को विलीन करने का मौन के अलावा, साइलेंस के अलावा कोई और साधन तो नहीं हो सकता ना? कुछ नहीं हो सकता। और साइलेंस जब तक आप निष्काम नहीं होंगे तो साइलेंस नहीं आएगा। करेक्ट। जब तक आयोटा ऑफ अर्थ क्रियाकारित्व बना हुआ है, ये शब्द मुझको बहुत प्रिय अच्छा लगता है, अर्थ क्रियाकारी। अर्थ का मतलब प्रयोजन, कहते हैं ना किस अर्थ से आप आए हैं, किस प्रयोजन से आए, तब तक नहीं हो सकता। तो साइलेंस की इच्छा भी तो एक वासना हो गई फिर। जी, वो भी एक बात, वो तो दूर होनी बड़ी मुश्किल लगती है। बहुत मुश्किल। चलो, बहुत सटल है ये सब चीज। आपने कभी कोई मेडिटेटिव एक्सपीरियंस किया है,
उसकी वासना की फिर से वही अनुभव हो। ये सब चीज तो मैं डायरियों में लिख करके रखता था उस समय में, 10 साल 12 साल पहले, कि कोई मेडिटेटिव अनुभव हुआ, उस मेडिटेटिव अनुभव फिर से प्राप्त हो, यह भी एक बहुत बड़ा बाधा। साइलेंस के लेवल्स होते हैं, डिग्रीज होती है, और साइलेंस को आपने एक बार अनुभव किया तो मन का स्वभाव है, उससे ज्यादा सुख उसको और किसी चीज में नहीं मिलता है, तो बार बार उसी को चाहता है, और वही चाहना उसकी इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि वही चाहना उसका बाधा बन जाता और है। जी। मैं समझ पा रहा हूँ आपकी बात। एक दफा जब विपासना का 10 दिन का कोर्स किया था, उसके कुछ ऐसे ऐसे मोमेंट्स आए थे जबकि अद्भुत दृश्य देखे थे। बाद में भी विपासना जब घर में कर रहे थे या आज भी जब कभी करते हैं तो मन में इच्छा होती है कि वो दृश्य दोबारा से आए। अब नहीं आते हैं तो इतनी प्रबल इच्छा नहीं है, पर इच्छा तो है। तो जब तक ऐसी इच्छा रहेगी तो वो साइलेंस को डिस्टर्ब करेंगी ही। और ये सब इतने स्ट्रांग होते हैं ना। आपको एक कहानी से अभी खत्म करते हैं, आप लोग विपस्सना में सुने होंगे या नहीं सुने? भगवान हाँ सर, एक क्वेश्चन और है कि हाँ। अगर हम पूरे मन को मतलब कि शुरू से लेकर के लास्ट आदि अंत, हालांकि इसकी ये मैंने कि ये भी एक केवल कल्पना है, लेकिन फिर भी पूरे मन को यदि हम एक नदी मान लें और थोड़ा थोड़ा विलीन करते जाएं, मतलब कि जो भी आता है मन, उस दिन का मन, या तो उस दिन का मन खत्म करते हैं शाम तक, फिर उस दिन का जो भी मन आया मन में, पहले दिन भर क्रियाकलाप किया, फिर शाम तक, मतलब कि चाहे जिस माध्यम से मेडिटेशन, चाहे मौन, चाहे जैसे भी थोड़ा बहुत अगर खत्म करते जाएं, फिर भी मन की एक धारा रहेगी, नदी। तो उस नदी के द्वारा, उस मन के द्वारा, मतलब कि जो कि गतिशील वाला मन, मतलब कि ठहराव वाला नहीं, बल्कि हम विलीन खत्म करते जा रहे हैं, ये वाला मन, इसके द्वारा जो स्मृति बनती है या वर्क होते हैं, और इसके द्वारा जो भी चीजें होती हैं, तो क्या वो भी मतलब कि उतना ही मोह फांस में बांधेंगी, या ये कुछ कम हो जाएंगी? फिर से एक बार प्रश्न कीजिए सर। जैसे ना पूरे मन को, मतलब कि ये केवल एक कल्पना है कि पूरा एक मन, हालांकि चूंकि ना मन तो हमें केवल एक दिन का दिखाई देता है, जैसे कि आज हमें जो अनुभूति है हमें एक मन है, ठीक है, एक ऐसा दिखाई दे रहा है, लेकिन पूरे जीवन के मन को एक हम नदी मान लें, और नदी के एक छोर पे हम बैठे हैं, और उस नदी के पानी को विलीन करते जाएं, फिर नीचे से नदी बहती जाए, उसे हम खत्म करते जाएं डेली शाम तक, चाहे जैसे भी हो। उस मन को, उस दिन का मन हमने विलीन किया, उस दिन का मन विलीन किया, चाहे ध्यान के माध्यम से, चाहे कर्म योग, और भी जो भी माध्यम, मौन के माध्यम से खत्म करते जाएं। तो ये जो है, ये भी एक चक्र अगर बन जाए, तो इस चक्र में जो एक नदी की साइकिल जो मतलब कि नदी आ रही है, मन का नया जो आ रहा है, तो उस मन के द्वारा भी एक स्मृति बनेगी, एक जो हमारे दैनिक वर्क होंगे, तो वो भी हमको मोह फांस में बांधेंगे, बंधन में, या वो मुक्त कराएंगे। आप मन को कैसे विलीन करेंगे इस पर निर्भर करता है। आप जो कह रहे हैं कि रोज शाम को हम कर लेंगे, तो कैसे करेंगे? क्या करके करेंगे? देखिए सर, हमें तो लगता है ना कि जो ध्यान का अनुभूति होता है, अनुभूत उसी दिन होता है जिस दिन मन विलीन होता है। जैसा कि आपने भी कहा था एक बार कि प्राण ऊर्जा थोड़ी देर के लिए शांत हो जाती है, तो उस दिन मतलब कि एक अनुभूति हुआ, और मतलब कि मन विलीन हुआ, ऐसा मतलब कि लगा। तो फिर से मतलब कि अगला मन क्रिएट हुआ, फिर वो भी विलीन हुआ। लेकिन ये तो है कि सर, मन में मतलब कि ऐसे कि पहले ज्यादा घाव था, तो घाव की संख्या कम होती चली जाती है। तो क्या ये मान लें कि हाँ ठीक है कि मन विलीन हो रहा है? हाँ, अगर मतलब कि पहले जी, हम लोग बिहार में सत्तू खाते हैं जी। सत्तू में जब पानी डाला जाता है
पहले उसमें गांठ बन जाती है, या आटा भी जब वो करते हैं तो उसमें पहले गांठ बन जाती जी है। जब तक वो गांठ खुलेगी नहीं तब तक सत्तू को आप घोल नहीं पाएंगे। या आटे में जो गांठ बन जाती है जब भी पानी डालेंगे, तो जब तक उसकी सारी गांठें घुलेगी नहीं तब तक आप जी आटे को घोल नहीं पाएंगे। ठीक है, तो तो सर उसी ये भी तो तरीके जी मन के द्वारा ही तो जानेंगे कि अभी तो गांठ है, जो अगर मन में अभी हाँ स्ट्रेस है, मतलब कि तो गांठ जो है, ट्रॉमाज स्ट्रेस है कम मैं हुआ। उसको कहता हूँ, हाँ जो जो स्ट्रेस है, जो ट्रॉमा है, जो स्ट्रॉन्ग गांठें हैं, ग्रंथि है, जी वो टूटनी चाहिए पहले। और जी जब जी ग्रंथियां टूट जाएगी फिर ज्ञान के बल से वो गांठें टूट जाएगी तो ज्ञान में घुल जाएगा, फिर मन विलीन हो जाएगा। आपके लिए ये अच्छा रहेगा कि आप जप कीजिए और ग्रंथियों को, जिसको आप घाव कभी कहते हैं कभी जल कहते हैं, वस्तुतः जो जल है और जो नदी है वो दोनों दो चीज नहीं है, एक ही चीज। जी लेकिन जल अभी इतना वेगवान है कि पता नहीं चल रहा है, आपको मन अलग लग रहा है और मन की ग्रंथियां अलग लग रही। तो आप अभी कुछ समय तक ग्रंथियों पे काम कीजिए और उन ग्रंथियों को तोड़िए, और उसका सबसे बढ़िया साधन आपके लिए होगा जप। वो मुझे मालूम है कि मैं बोलूंगा कि जप कीजिए तो लगेगा कि अरे मैं तो ध्यान करना जानता हूँ और जप तो ऑर्डिनरी चीज है। ये तो जप है। जप में भी एक एक ये समस्या आती है कि अगर हमने हाँ मैंने बीच बीच में कभी कभी जप का अभ्यास किया तो फिर वो 24 घंटा हमको वो अपने आप जप वो देने लगता है। हाँ, तो करने दीजिए, होने दीजिए। तो मन का ये एक मतलब हिस्सा कि मन डिस्टर्ब ना हो जाए इससे, मतलब कि ऐसे नहीं, कि डिस्टर्ब अपने नहीं होगा, डिस्टर्ब नहीं होगा। ये जो मन डिस्टर्ब हो जाए ये मन की ग्रंथि है, यही मन की ग्रंथि है। जी 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 हाँ ये ठीक है ना? जी सचमुच ठीक है। जी। वो कहानी बताइए सर वो हाँ, कहानी में ये कह रहा था कि भगवान बुद्ध को जब परिनिर्वाण हो गया, उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया, एक बुढ़ा भिक्षु ने कहा कि अच्छा हुआ कि मर गया और अब हम लोग फ्री हो गए, जैसे मन होगा वैसे रहे। तो किसी ने सुन लिया, कोई महास्थविर थे, मोदगलायन थे या सारिपुत्र थे, तो वो सोचे कि अब जो है ये तो इस तरह के बहुत सारे लोग होंगे जो भगवान बुद्ध चले गए तो उनकी शिक्षाओं को नहीं मानेंगे और जो मन सो करेंगे। तो हुआ कि अब इनकी सारी शिक्षाओं का एक कलेक्शन तैयार किया जाए। बोले ठीक बात। तो उसमें 500 अरहत मतलब जिन्होंने अंतिम अवस्था को प्राप्त कर लिया, ऐसे भिक्षुओं का समूह बनाया जाएगा और वो सब लोग अपने अपने एक्सपीरियंसेस सुनाएंगे कि भगवान बुद्ध की वाणियों को सुनाएंगे और उसको कलेक्ट किया जाए। ये भी तय हो गया। अब ये तय होने के बाद यह हुआ कि 500 भिक्षुओं में जो जिस व्यक्ति ने सबसे ज्यादा समय भगवान बुद्ध के साथ बिताए वो आनंद थे, भगवान बुद्ध के सेक्रेटरी और चचेरा भाई भदंत आनंद। तो उनको भी इसमें शामिल किया जाए, लेकिन आनंद वो नहीं थे, अरहत नहीं थे, अंतिम अवस्था को उन्होंने प्राप्त नहीं किया। तो उनको कहा गया कि आप भगवान बुद्ध के साथ हमेशा रहे हैं और आनंद जो चीज एक बार सुन लेते थे उनको हमेशा याद हो जाता। तो और भी कहानी बड़ी लंबी है, शॉर्ट करके हम बताएं कि उनको समय दिया गया कि आप इतने दिनों तक भगवान के साथ रहे, खुद प्रैक्टिस नहीं किया लेकिन उनकी सारी शिक्षाओं को आप समझ, सेवा परिचर्या में ही आपका समय ज्यादा बीतता रहा, तो अब तो आप फ्री हैं, आप 6 महीने का समय लीजिए और ज्ञान प्राप्त, अंतिम अवस्था को प्राप्त कीजिए
और 6 महीने बाद ये बैठक होगी, उसमें आप भी आइए। 499 भिक्षु तैयार थे, 500वां आनंद हुआ। 6 महीने के बाद 6 महीने तक उन्होंने खूब प्रयास किया, नहीं हुआ। फिर उनको 1 महीने का एक्सटेंशन दिया गया, फिर उनको 15 दिन का एक्सटेंशन दिया गया, नहीं हुआ। फिर 7 दिनों का एक्सटेंशन दिया, नहीं हुआ। फिर 1 दिनों का एक्सटेंशन दिया, नहीं हुआ। जो भी हो, दिनों का महत्व तो नहीं है, जितने भी दिनों का जितनी बार हुआ। अंतिम में ये हुआ कि अब आपको आप 1 दिन का एक्सटेंशन है, आप तो इतने दिनों में अब कीजिए, नहीं तो फला दिन से सभा शुरू हो जाए आपके बिना। आनंद लगे रहे। चिड़िया बोली या प्रकाश आ गया और उनको ज्ञान प्राप्त नहीं। तो वो निराश हो गए, सोचे कि मैं ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। बैठ करके ध्यान कर रहे थे, रात भर ध्यान किया था। वो तकिया थी, उस पर ऐसे झुक करके उस तकिया पर सोने लगे कि अब तो ज्ञान हुआ नहीं, अब लेट ही जाए। बस इतना ही देर में कि मुझे ज्ञान नहीं हुआ सो नहीं, अब मुझे ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश नहीं करनी। एक मन में भाव हो जाता है, तो जितनी देर में झुक करके और तकिए पे माथा सटे, इतने देर के बीच आदमी बैठा हुआ आदमी लेटता है तो 1 सेकंड 2 सेकंड उसको लगेगा, 3 सेकंड झुक करके तकिया का टच करने में माथा, इतनी ही देर में ज्ञान हो। क्यों हो गया? प्रयत्न शैथिल्याभ्याम योग सूत्र में भी आया है। एक स्टेज के बाद, एक स्थिति के बाद प्रयत्न को शिथिल करना पड़ता है। जो आपकी एक वो है प्रयत्न, प्रैक्टिस करना है, उसको भी ड्रॉप करना पड़ता है। वही चीज उनके साथ। तो ये जो साइलेंस वाली बात आप कह रहे थे ना, कि बिना एक स्थिति में साइलेंस की भी इच्छा को छोड़ना पड़ेगा, यह एकदम ठीक है। साइलेंस की इच्छा को बिना छोड़े साइलेंस में प्रवेश नहीं हो सकता। धन्यवाद जी। अब आज के लिए इतना ही। धन्यवाद स्वामी जी। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।